डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है आज जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं मोल कंसेप्ट, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसका रीज़न है कि सब्सटेंस की क्वांटिटी। जैसे मैं क्वेश्चन दे दूं आपको कि एक गिलास पानी है, ठीक है, एक गिलास पानी है, उसका वजन 100 ग्राम है। एक गिलास के अंदर 100 ग्राम वाटर है, राइट। मैं बोल देता हूँ इन 100 ग्राम वाटर फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को गिन के बताइए। आप कहेंगे सर पानी के गिलास के अंदर जो पानी है, पानी वाटर मॉलिक्यूल तो दिखते नहीं है। अब दिखते नहीं तो गिनेंगे कैसे? हाथ में मान लो कि हमने हाथ धोए हैं, हाथ में पानी लगा हुआ, बोलो वाटर मॉलिक्यूल कैसे गिनेंगे? इट इज डिफिकल्ट टास्क। मैं कहता हूँ कि मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ मैं इसका कि मान लो मैं किसी बगीचे में घूमने के लिए गया और उस बगीचे के अंदर हरी हरी घास थी। उस घास के ऊपर क्या है? एक ओस की बूंद है, स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है, स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट। इसका वजन जो है 1 मिलीग्राम मान लीजिए, 1 मिलीग्राम है। इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे? एक छोटी सी वाटर ड्रॉपलेट है, उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे? गिन के बताइए। इन 1 मिलीग्राम वाटर फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मेरा एक क्वेश्चन मैं अक्सर दिया करता हूं कि मान लीजिए इन आवर रूम 5000 लीटर जो है वो गैस है। हमारा कमरा है, उस कमरे के अंदर 5000 लीटर उसका वॉल्यूम है, उसमें इतनी गैस है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फाइंड नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये तीनों क्वेश्चन आपको दिखने में से भयावह लग रहे होंगे, डरावने लग रहे होंगे कि हमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसे भी कैलकुलेशंस जो है वो आती है, ठीक है। तो जब हम इस टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे तो ये तीनों क्वेश्चन आप खुद इसके आंसर आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सब्सटेंस, मटेरियल या मैटर, सब्सटेंस की क्वांटिटी, कितना मटेरियल कितना सब्सटेंस लेना है ना। सब्सटेंस की क्वांटिटी को शो करने के लिए हम लोग मोल का यूज करते हैं। टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस वी यूज कंसेप्ट मोल, ठीक है। और वैसे भी साइंस के अंदर 7 बेसिक यूनिट्स होती है। लेंथ के लिए मीटर है, मास के लिए किलोग्राम है। सिमिलरली क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल का यूज करते हैं। 7 बेसिक यूनिट्स के अंदर मोल आता है, जो क्या शो करता है? इट शोज द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। मोल, व्हाट इज मोल? मोल कंसेप्ट, इट शोज द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। it is used to show quantity of substance. It shows the quantity of substance. Substance कितना लेना है उसके लिए हम लोग मोल का यूज करते हैं। 1 मोल is equal to 6.022 into 10 to the power 23 particles. इतने पार्टिकल्स को हम लोग 1 मोल कहते हैं। 6.022 into 10 to the power 23 particles are known as 1 मोल, ठीक है। तो यहाँ से 1 मोल की डेफिनेशन शुरू होती है। तो व्हाट इज मोल? मोल जो है सब्सटेंस की क्वांटिटी को शो करने के लिए, सब्सटेंस की क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। और 1 मोल की जो वैल्यू होती है दैट इज हाउ मच क्वांटिटी? 6.022 10 to the power 23 particles are known as 1 मोल। इतने पार्टिकल्स के कलेक्शन को हम लोग 1 मोल कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा मोल के ऊपर और
आगे डिस्कस करते हैं। ठीक, चलिए। One mole is equal to 6.022 into 10 to the power 23 particles. This number is known as Avogadro number. इसको हम लोग Na फॉर Avogadro और N0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज द नंबर गिवन बाय द साइंटिस्ट Avogadro, नोन एज Avogadro नंबर 6.022, जो 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 10 to the power 23 पार्टिकल्स। ठीक है, उसे हम लोग Avogadro नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों ना हम नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर क्वेश्चन कर लें। देखिए 1 मोल पार्टिकल्स, 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.022 10 to the power 23 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, कितने मोल में? 1 मोल में। तो 2 मोल में कितना होंगे बताओ? 2 मोल में कितना होंगे? अरे 1 मोल में इतने हैं, 2 मोल में कितने हैं? इसके डबल। ठीक है, तो 2 मोल पार्टिकल कितने होंगे? 2 इंटू 6.1023। मैं यहीं पर आपका जो है क्वेश्चन बना देता हूँ। मोल कितने हैं? 2। पार्टिकल कितने हैं पता आपको? ठीक है, चाहो तो यहाँ पर इंटू भी कर लो। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ये एक ही बात है, 2 का इंटू कर लिया है ना। मैं क्वेश्चन देता हूँ कि 12.044 इंटू 10 पर 23 पार्टिकल्स हैं, उसमें कितने मोल होंगे? तो आपका आंसर कितना आएगा? 2 मोल। मैं क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन पार्टिकल्स। इतने पार्टिकल्स में मोल बताइए। क्वेश्चन यही है, इतने पार्टिकल मोल कितना आएंगे? 2। आंसर आपको याद है, आपको पता है ना कितने मोल आएंगे? 2 मोल आएंगे। चलिए, मैंने क्वेश्चन इसी का बना दिया। तो यहाँ पर जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकालें, आपको कुछ न कुछ वैल्यू पूछी जाती है। आपको क्या निकालना? नंबर ऑफ मोल निकालना है। जिस वैल्यू को निकालना होता है उसको राइट हैंड साइड पे लिखेंगे हम लोग, है ना। कैसे? हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? इतने पार्टिकल में मोल बताइए, मोल पूछा है। ठीक है, लेकिन हमें पता क्या है? 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं। मोल कितना? 1। पार्टिकल कितने हैं? 6.0। ठीक, 10 पर 23 इतने पार्टिकल। ये वैल्यू पता है, हमें निकालना मोल। तो इन दोनों में जिसको निकालना उसको कहाँ लिखेंगे? राइट हैंड साइड पर। क्या निकालना? फाइंड नंबर ऑफ मोल। तो मोल को उधर लिखिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सिंस वी नो दैट 6.022 10 पर 23 पार्टिकल्स, तो मोल कितने इसमें? 1। 6.022 10 पर 23 पार्टिकल्स, इसमें मोल कितने हैं? 1। इसलिए 1 पार्टिकल में कितने मोल होंगे? 1/। इसलिए कितने पार्टिकल अपने पास में? 12 इतने पार्टिकल में कितने मोल होंगे बताइए? ठीक है, तो कितने मोल होंगे थोड़ा देखो। देखिए, इतने पार्टिकल में 1 मोल था, तो 1 पार्टिकल में कितना होगा? इसका डिवाइड होगा। 1 पार्टिकल में इतने मोल हैं? सिंगल 1 पार्टिकल में इतने मोल हैं, तो इतने पार्टिकल में कितने मोल होंगे? 1 पार्टिकल में इतने मोल। इतने पार्टिकल निकालना है तो इसका क्या होगा? इंटू हो जाएगा। 12.044 10 पर 23।
3, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 × 6 6 2 12। आंसर कितना आया? 2 मोल। आंसर कितना आया? 2 मोल। तो यहाँ पर मोल निकालने का फॉर्मूला हमारा बनता है कैसे? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन पार्टिकल्स ऑफ 1 मोल। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन पार्टिकल्स ऑफ 1 मोल, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो गया टोटल पार्टिकल्स अपॉन पार्टिकल्स ऑफ 1 मोल, दैट इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर। इसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इस क्वेश्चन को एक बार समझो। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन दिस नंबर पार्टिकल। हमें पता है कि 1 मोल, इतने पार्टिकल में 1 मोल होता है, एक पार्टिकल में कितना होगा, इसका डिवाइड होगा, इतने पार्टिकल में कितना होगा, इसका इंटू होगा। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन पार्टिकल ऑफ 1 मोल, इसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या समझ में आया? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या बन गया? टोटल नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल अपॉन पार्टिकल ऑफ 1 मोल। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। क्या फॉर्मूला बना अपना, थोड़ा देखिए आप लोग। ये आपके 9th क्लास का पार्ट है। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला हुआ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन पार्टिकल ऑफ 1 मोल। ठीक, दैट इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल के लिए फॉर्मूला बनता है अपना। बात समझ में आई? चलिए, अगर हम गैस की बात करते हैं तो एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर। तो गैस का जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है अप्रोक्स। हम कैलकुलेशन में 1 मोल गैस का वॉल्यूम इतना लेते हैं, 22.4। 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना लेते हैं? 22.4 लीटर। ये अप्रोक्स में, एग्जैक्ट नहीं है, कैलकुलेशन में हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। तो एसटीपी क्या हुआ? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये क्या होता है? तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 atm का मतलब क्या हुआ? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, दैट इज एसटीपी। इस पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। बात समझ में आई? तो यहां पर क्या मैं क्वेश्चन बना सकता हूं? 1 मोल गैस है, वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। ठीक है, 1 मोल का वॉल्यूम इतना है, तो 2 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? बता मुझे। 1 मोल का वॉल्यूम इतना है, 2 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? अरे 1 मोल का 22 है, 2 मोल का डबल कर लो ना, 2 मोल का 44.8 लीटर। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन बनाता हूँ। ये सारे वॉल्यूम वगैरह है वो एसटीपी पे लेंगे हम लोग, राइट है। मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, 44.8 लीटर गैस है एसटीपी पर, उसमें कितने मोल होंगे? तो आंसर आपका 2 मोल आएगा। इसका भी फॉर्मूला बना लेते अपन लोग। क्वेश्चन देता हूँ, इन 44.8 लीटर गैस, एसटीपी पे लेंगे ना, एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। तो आंसर लेते हैं अपन लोग। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है, क्वेश्चन क्या दिया था? इन दिस लीटर ऑफ गैस, गैस इतना लीटर है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स निकालना है। तो मैंने आपको कहा था जो वैल्यू निकालना होगी उसको हम लोग राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो हमें निकालना क्या? नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो मोल को हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। देखिए
मोल कितना 1, वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर, वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर, राइट। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा उल्टा लेना पड़ेगा। वी नो दैट 22.4 लीटर गैस, 22.4 लीटर गैस, मोल कितना होता है 1, इसलिए 1 लीटर में मोल कितना होगा बताइए। 22.4 लीटर में 1 मोल है, तो 1 लीटर में कितना होगा, इसका डिवाइड करो। इससे मुझे कितने लीटर में चाहिए 44.8 लीटर गैस में मोल कितने हो गए 20.4 इंटू 44.8 डिवाइड हो रहा है, कर दीजिए कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स। तो मोल का फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है। क्या बनता है मोल का फॉर्मूला? मोल का फॉर्मूला बनता है टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला और बनता है टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, राइट। तो यहाँ भी नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला बनता है टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। क्लियर है? क्या फॉर्मूला बना नंबर ऑफ मोल का? टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, राइट। चलिए इसी में हम लोग एक और लेते हैं मास के टर्म में। एक फॉर्मूला ये बना नंबर ऑफ पार्टिकल का, एक फॉर्मूला ये बना वॉल्यूम वाला, ठीक है। चलिए दोनों फॉर्मूला अपने को याद रखना है ना। एक फॉर्मूला बनाएंगे अपन मास के टर्म में, ये नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में है, ये वॉल्यूम के टर्म में है, ठीक है। अब हम लोग जो है मास के टर्म के अंदर जो है एक और फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे ना। चलो ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला दो फॉर्मूला अपने बन गए, ठीक। इसी में हम लोग लेते हैं मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल, मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स। व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास क्या होता है? तो मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स, 1 मोल पार्टिकल, 1 मोल पार्टिकल का जो मास होता है उसे हम लोग मोलर मास कहते हैं। कैसे? 1 कार्बन एटम का मास कितना होता है 12 mu। एक कार्बन एटम मास कितना होता है 12 mu होता है। चलिए सिंगल कितने एटम लिए 1 एटम। अगर आप 1 मोल कार्बन एटम लोगे तो उसका मास आएगा 12 ग्राम। आप चाहे तो निकाल के देख सकते हैं। एक कार्बन एटम का मास ग्राम में निकाला था, क्वेश्चन दिया था फाइंड आउट मास ऑफ 1 कार्बन एटम इन ग्राम। तो फिर 1 मोल का मास निकाल लो, 1 मोल का इंटू कर लो, आपका आंसर 12 ग्राम आएगा, ठीक। तो यहाँ पर कितना इजी हो गया कि 1 मोल कार्बन एटम है, उसका मास कितना आ रहा है 12 ग्राम आ रहा है। तो इसे कहते हैं कार्बन का मोलर मास। क्या कहेंगे इसको? मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स, मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स नोन एज मोलर मास। H2 का लो, H2 का 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होता है
18 एम होता है, तो 1 मोल H2O का जो मास होता है वो होता है 18 ग्राम। तो ये H2O क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। CO2 का निकाल लो, CO2 के 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, 44 एम होता है। CO2 का कितना होता है, 44 एम होता है। तो 1 मोल CO2 का मास होता है 44 ग्राम। दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, AMU है तो सिंगल वन पार्टिकल, सिंगल वन अकेला पार्टिकल, सिंगल वन पार्टिकल अगर AMU है तो, और ग्राम आ गया तो 1 मोल पार्टिकल, सो मेनी पार्टिकल, 1 मोल, यू नो द वैल्यू ऑफ 1 मोल, उतने पार्टिकल। 1 मोल पार्टिकल का जो मास होता है उसे हम लोग मोलर मास कहते हैं। अब सुनो मेरी बात, अगर आपने 12 ग्राम कार्बन लिया तो पार्टिकल कितना होंगे, 1 मोल। मास आ गया, मोल आ गया। 1 मोल का मास पता है तो इस पर फॉर्मूला बनाए, ठीक, फॉर्मूला बनाते हैं। देखो 1 मोल कार्बन का मास कितना है, 12 ग्राम, तो 2 मोल कार्बन का मास कितना होगा बताओ, 24 ग्राम होगा। तो यहाँ क्वेश्चन बनाता हूँ मैं, 24 ग्राम इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन क्या दिया आपको, क्वेश्चन क्या दिया आपको, 24 ग्राम कार्बन है, आपको क्या निकालना है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। तो थोड़ा देखो उसको कैसे फॉर्मूला बनाएंगे अपन लोग। देखो हमें जो नोन होता है ना, हमें जो नोन होता है 1 मोल कार्बन मास 12 ग्राम, इसी से सब कुछ निकलता है, इसी से हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। 12 ग्राम कार्बन 1 मोल, 12 ग्राम कार्बन 1 मोल, ठीक है। पूछा क्या है, 24 ग्राम के अंदर कितने मोल है पूछा है ना, पूछा है मोल, ठीक, कितने ग्राम है, 24 ग्राम पूछा, ठीक है करते हैं। वी नो दैट 12 ग्राम कार्बन हैविंग मोल 1, इसलिए 1 ग्राम में कितना होगा, 1/12 मोल। 12 ग्राम के अंदर 1 मोल है तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1/12, इसलिए कितने ग्राम पूछा है, 24 ग्राम के अंदर। 24 ग्राम में मोल कितने होंगे, 1/12 इंटू 24 डिवाइड करके कितना आएगा, 2। तो मोल का फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल गिवन मास अपॉन मोलर मास, टोटल गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला बनता है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला बनता है टोटल गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कैलकुलेशन में आप हजारों बार इसका यूज करोगे, हजारों बार। अगर आपने इसका यूज किया है तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, अगर आपने इसका यूज कम किया है तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेंगे। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल। सब्सटेंस का ग्राम में मास लीजिए अपॉन मोलर मास, मतलब 1 मोल के मास से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूले टोटल बने हैं, मास, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल। मैं इन तीनों को असेंबल कर देता हूँ, राइट। ये नोट कर लीजिए आप लोग।
नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला हुआ है अपना WB अपॉन MB, B बाय 22.4, N अपॉन N0 या Na, ये नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला हो गया। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन बनाता हूँ, पहला क्वेश्चन, फाइंड मास ऑफ 1 लीटर CO2 एट STP, सब STP पे लेंगे ना। क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल इन 100 ग्राम। आ गया आपका क्वेश्चन, वो गिलास में पानी वाला 100 ग्राम वाला आ गया क्वेश्चन। फाइंड नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल इन 1 मिलीग्राम ऑफ वाटर। 1 मिलीग्राम वाटर के अंदर H2O के कितने मॉलिक्यूल आएंगे। फॉर्मूला आपका यही है। पहला क्वेश्चन क्या है, मास ऑफ 1 लीटर CO2। चलो ये रहा आपका मास, ये रहा आपका लीटर। आपको क्वेश्चन में लीटर कितना दिया, 1। देखिए CO2 का लीटर कितना दिया, 1, तो लीटर लिख रहा हूं 1। चलिए CO2 का मोलर मास था 44 ग्राम, पता है आपको कितना ग्राम है वो निकालना है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड मास, मास निकालना है। मास होता है WB, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, वो क्या होता है, WB होता है, राइट। चलो मोलर मास, CO2 का क्वेश्चन है, CO2 का मोलर मास 1 मोल CO2 का मास 44 ग्राम होता है। मोलर मास ग्राम में आता है, 1 मोल का मास ग्राम में आता है, ठीक। चलिए तो वैल्यू पुट कर लीजिए, आंसर निकल दिया हम लोग। WB इक्वल टू, ऊपर लाइए इसको, ठीक है, डिवाइड किया कितना है 1.96 ग्राम, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ, राइट। क्या आप ऐसे इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। चलो नोट करो आप लोग। चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया है 100 ग्राम वाटर, पानी कितना दिया, 100 ग्राम दिया। पूछा क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा है, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल। चलो नंबर ऑफ मोल में निकाल लो आंसर। चलो मोल में निकाल लो, मोल में भी आंसर सही है कि 1 मोल पार्टिकल, 2 मोल पार्टिकल, आंसर मोल में ठीक रहता है। चाहो तो उसको भी पार्टिकल बदल लेंगे मोल की वैल्यू लिख करके। नंबर ऑफ मोल का ग्राम में मास कितने ग्राम दे रखा, 100। पानी का वो मोलर मास कितना होता है, वाटर के 1 मोल का मास 18 ग्राम होता है। मोलर मास ग्राम में शो करते हैं। 1 मोल पार्टिकल का जो मास होता है वो ग्राम में आता है। तो H2O का जो मोलर मास होता है वो 18 ग्राम होता है। 1 मोल H2O का मास 18 ग्राम होता है। तो मोलर मास कितना होगा H2O का, 18 ग्राम। डिवाइड करो 5.55 मोल। अगर आपको मोल के लिए लिखना है तो लिख लो, कभी ऐसा हो तो कर लेना। मोल के लिए कितनी, 6 पॉइंट, तो ये भी आंसर सही है और ये वाला आंसर भी सही है। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना बेटा। ठीक, तो चाहो ये आंसर भी सही है मोल में भी, और चाहो तो मोल की वैल्यू लिख दोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। इतने H2 मॉलिक्यूल, ये नंबर ऑफ मोल, इतने मोल H2 मॉलिक्यूल, ये भी सही आंसर है। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन था ओस की बूंद वाला, वाटर ड्रॉपलेट वाला। पता था ना, मैं बगीचे में घूमने के लिए गया और मुझे वहाँ पे एक वाटर ड्रॉपलेट दिखी, उसका मास जो 1 मिलीग्राम है, तो कितने H2 मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो करते हैं अपन लोग 1 मिलीग्राम के अंदर H2 मॉलिक्यूल निकालते हैं। एक छोटी सी वाटर ड्रॉपलेट है, उसकी बात कर रहे हैं अपन लोग।
1 मिलीग्राम H2O, है ना। मिलीग्राम को ग्राम बदलना हो तो 10⁻³ ग्राम। छोटी क्वांटिटी को बड़ी बदलते हैं तो डिवाइड करते हैं। 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो ग्राम को मिलीग्राम बदलना हो तो 1000 का इंटू करते हैं, लेकिन मिलीग्राम को ग्राम बदलना हो तो 1000 से डिवाइड करते हैं। इतने ग्राम आपके H2O हैं तो आप नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। WB/MB फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिए। कितने ग्राम वाटर है? 10⁻³ वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम। ये भी ग्राम में है। H2O का मास भी क्या है? ग्राम में। और मोलर मास भी क्या में है? ग्राम में। ठीक है, दोनों ही ग्राम में लिए जाते हैं। तो 1/18, 18 को डिवाइड करो 0.055, पॉइंट को यहाँ लेकर आओ, 2 प्लेस उधर जाएंगे तो 10 की 2 पावर नेगेटिव बढ़ जाएगी। मोल, इतने मोल H2O मॉलिक्यूल्स होंगे पानी की जो एक ड्रॉपलेट है उसके अंदर। ठीक, इसी में एक क्वेश्चन में आपको दिया था कि 5000 लीटर, अपने कमरे के अंदर जो 5000 लीटर गैस आती है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन में देता हूं मैं आपको। At STP, find number of gas molecules in 5000 लीटर। STP पे बोला है तो वही वॉल्यूम, 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। ठीक है, 5000 लीटर गैस दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है। मोल का फॉर्मूला होता है V/22.4। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना दे रखा? 5000 लीटर। 20.4 से डिवाइड करो, 223.2 कितना आ रहा है? कितना आया? 223.2 मोल्स। राइट, तो सिंपल सी बात है। मोल पता है तो मोल क्यों नहीं लिख लेना आप लोग? 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? तो अपने अपना जो कमरा है उसको STP 0 डिग्री सेल्सियस और 180 टेम्परेचर पर लेंगे तो उसके अंदर इतने मोल पार्टिकल्स होंगे। 223.2 डिवाइड कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए।